अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है उसके लिए एक बेस प्रोवाइड करती है, उसके लिए एक हाइपोथेसिस है। तो स्ट्रिंग थ्योरी जो है ये हमें कहती है कि हमारे पास जितनी भी एवरीथिंग इन द यूनिवर्स जो है वो एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है। तो क्या ऐसा ही है? क्या स्ट्रिंग थ्योरी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को एक्सप्लेन करती है? तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। हमने देखा कि हमें रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें नज़र आती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, हमने उसे उनमें से किसी एक को कंसीडर किया और हमने उसको जूम किया माइक्रोस्कोप के नीचे। तो हमें क्या नज़र आया? हमें मॉलिक्यूल्स नज़र आए। अब हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, तो हमने इसको मज़ीद जूम इन किया। जब और जूम किया हमने तो हमें नज़र आया एटम। एटम भी अब सबसे छोटा पार्ट नहीं है, हम ये जानते हैं। तो हमने क्या किया? हमने एटम को भी मज़ीद जूम किया तो हमें उसमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स नज़र आए। अब हम जानते हैं कि ये भी ये भी सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं। तो हमने क्या किया कि हमने इसको मज़ीद जब जूम इन किया तो हमें क्वार्क्स नज़र आए। अब हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये क्वार्क्स से मिलकर बने हुए हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे पार्टिकल्स। तो अब इनमें हमें एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया। अब ये जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इनसे क्वार्ट्स मिलके बने हैं और क्वार्ट्स जो हैं ये सारे के सारे जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको बनाते हैं। ये स्ट्रिंग्स जो हैं इनकी वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है कि हमारा जो एलिमेंट या जो भी हमारा पार्टिकल बनेगा वो प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा। ये इनकी मोशन पे डिपेंड करता है। तो अब हमें ये पता चला कि सबसे जो छोटा पार्टिकल है वो हमारे पास क्वार्ट्स है और वो जो है स्ट्रिंग से मिलकर बना हुआ है। तो स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारा आपको मैंने प्रोसेस बताया कि पहले हमारे पास मैटर था, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, फिर उसके अंदर हमें एटम, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मिले और फिर उसके आगे क्वार्क्स और हमने स्ट्रिंग्स को देखा। तो अब ये तो हमने देख लिया कि हाँ भाई हर चीज़ जो है वो मैटर जो है ये क्वार्क से मिलके बना है और क्वार्क जो है ये वो स्ट्रिंग से मिलकर बने हैं। तो किसी ना किसी हद तक ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को सपोर्ट कर रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिनको हम स्ट्रिंग कहते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई है। लेकिन हमारे पास जो थ्योरी ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी है या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, ये कहती है कि हमारे पास हम जो भी कंसीडर करते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन या मैक्सिमम 4 डायमेंशन, जिसमें हम टाइम को भी काउंट करते हैं, लेकिन ओवरऑल 10 या उससे भी ज़्यादा डायमेंशन मौजूद हैं। तो क्या ये सच है? अब जैसा कि हमने देखा कि 0 डायमेंशनल कोई भी बॉडी, अगर एक स्पॉट है, एक लाइन है तो वो 1 डायमेंशन, एक हमारे पास स्क्वायर है तो 2 डायमेंशन और एक क्यूब है तो 3 डायमेंशन। ऐसे ही अब हम, क्योंकि हम रहते हैं एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर, तो अगर हम किसी ऐसी क्रिएचर से मिलें जो कि किसी 2 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर रहती है, तो अब 2 डायमेंशनल में हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशन है, एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि हम आगे पीछे जा सकते हैं या दाएं बाएं जा सकते हैं। वहाँ पर ऊपर का कंसेप्ट नहीं है, हाइट का कोई कंसेप्ट नहीं है। पर एक बॉडी है जो 3 डायमेंशन से उससे बात कर रही है, अब वो हाइट से बोल रही है। अब वो जो 2 डायमेंशन में बॉडी मूव कर रही है उसके पास हाइट का कंसेप्ट ही नहीं है, उसके पास तीसरी डायमेंशन ही नहीं है। तो उसको ये लगेगा कि ये या तो कोई गैर मामूली चीज़ है या कोई ये मतलब, क्योंकि जो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे साथ कोई ऐसी क्रिएचर बात करे जो 4 डायमेंशन से आई हो, ठीक। अब उसका कोई ऐसा प्लेन हो, कोई ऐसा डायमेंशन हो जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो उस डायमेंशन से बात करे, हमें आवाज़ दे तो हम डर जाएंगे कि भाई पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, क्योंकि वो चीज़ हमें विजिबल नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रही। तो डायमेंशन पे ये चीज़ डिपेंड करती है। जैसे कि हम जिन्नात या इस तरह की कोई भी चीज़ें कहते हैं, तो हो सकता है वो किसी 4th डायमेंशन में या इससे भी ज़्यादा डायमेंशन की किसी जगह पर पाई जाती हों और हमारे पास वो डायमेंशन अवेलेबल ना हो, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कैसे कि एक आदमी है, एक ह्यूमन बीइंग है जो कि स्ट्रिंग के ऊपर चल रहा है। अब उसके लिए स्ट्रिंग की एक ही डायरेक्शन है,
वन डायमेंशनल है कि वो सिर्फ या तो आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। लेकिन अगर वही हम कंसीडर करें एक बॉडी को जो कि छोटी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आंट को या एक चूंटी को हमने कंसीडर किया जो कि एक रोप के ऊपर, एक रस्सी के ऊपर चल रही है। अब उसके लिए एक डायमेंशन नहीं है, उसके लिए एक से ज़्यादा डायमेंशन है कि वो आगे भी जा सकती है, वो पीछे भी जा सकती है, वो दाएं भी जा सकती है, बाएं भी जा सकती है, वो ऊपर और नीचे भी जा सकती है। ठीक, उसके लिए ये एक 3 डायमेंशनल प्लेन है। तो इसी तरह कोई बॉडी जो ज़्यादा छोटी हो, जैसे कि वो क्वार्क्स के स्ट्रिंग्स हैं, तो उनके लिए अप टू 10 या इससे भी ज़्यादा हमारे पास डायमेंशन हो सकती हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी बेसिकली हमें ये बताती है। इसके अलावा ये मल्टी यूनिवर्सेस का भी कंसेप्ट देती है कि एक टाइम में कोई एक ही यूनिवर्स प्रेजेंट नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सेस मौजूद हैं। तो वो मल्टी यूनिवर्स का कंसेप्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कभी कंसीडर करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और इसकी समझ में आई होगी कि स्ट्रिंग थ्योरी एक्चुअली में है क्या। तो अगर इसके अकॉर्डिंग इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। नया टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल। इससे हमें जो है वो मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।